जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है अपनी 14 अक्टूबर 2023। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन अपना दिया हुआ है कि वर्तमान में ही हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आपको पता होगा, पहली पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है वो किस में दिया जाता है? वो फिल्म जगत में दिया जाता है। तो इस साल के लिए जो वर्तमान 2023 के लिए हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है अपना माइकल डगलस को। माइकल डगलस, ये आपके सामने इमेज दे रखी है। माइकल डगलस को, जो जिनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार के लिए क्या किया गया, चुना गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जो ये आपके सामने इमेज है, ये है कौन, कहाँ के हैं, उनकी बात करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रसिद्ध हॉलीवुड अमेरिकी अभिनेता है और उनके साथ में निर्माता है, फिल्म निर्माता भी है, अपने अभिनेता भी है और निर्माता भी है। कहाँ के हैं? अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका के। और 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनको कहाँ पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस बार इसका 54वां आयोजन है। कौन सा आयोजन है? 54वां आयोजन, वो भी भारत में होगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। और दिया किसको जाएगा? दिया जाएगा अपना माइकल डगलस को। कहाँ के हैं? अमेरिका के। प्रसिद्ध हॉलीवुड अमेरिकी अभिनेता और निर्माता दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हाल ही में वर्तमान की बात कर रहे हैं। हाल ही में वर्तमान में ही किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? हम बात करें सरस्वती सम्मान की, जो 2022 का जो सरस्वती सम्मान है वो किन को दिया गया? वो दिया गया अपना शिव शंकरी को। अब आपको पता होना चाहिए, आपके सामने इमेज तो दे रखी है। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है कौन? तो आपको बता देता हूँ, ये प्रसिद्ध तमिल लेखक है। जो शिव शंकरी है वो आपके प्रसिद्ध तमिल लेखक है और इनको 32वां सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। कौन सा सम्मान दिया जाएगा? 32वां। आपको यदि ये भी क्वेश्चन आ जाए कि 32वां सरस्वती सम्मान किन को दिया गया? प्रसिद्ध तमिल लेखक है जिनका नाम है शिव शंकरी। आपके सामने इनकी इमेज दे रखी है। प्रसिद्ध लेखक हैं। कौन कौन से लेखक हैं? तमिल भाषा के लेखक हैं। लेखिका है वैसे तो, नाम क्या है उनका? शिव शंकरी। ये आपके सामने इमेज है, जिनको 32वां सरस्वती सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। बात करें अपना क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका कि वर्तमान में ही जारी आपकी ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल हैंगर इंडेक्स होता है क्या। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, उसमें भारत की कौन सी रैंक है? उसमें भारत की 111वीं रैंक है। वो भी कितने देशों में से? 125 देशों में से भारत की कौन सी रैंक है? 111 रैंक है। पिछले साल की तुलना में 2022 की बात करें, 2022 में भारत की रैंक थी 107 नंबर। कितने नंबर थी? 107 नंबर थी। लगातार भारत की रैंक घटती जा रही है। इस बार 125 देशों में से वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 111वां स्थान है। ये स्थिति आपकी भारत की भूखमरी सूचकांक में। देखो, लगातार हम बात करें, जैसे 2013-14 की बात करें, 2014 में भारत की 55वीं रैंक थी। लगातार भारत की भूखमरी की रैंक बढ़ती जा रही है। एक बार 2020 में थोड़ी कम हुई थी, 94 रैंक आई थी, लेकिन वापस 21, 22 और 23 में तो लगातार भारत की वैश्विक भूखमरी सूचकांक में लगातार इनकी स्थिति और खराब हो रही है। इनकी रैंक 111 रैंक है। क्यों? कितने देशों में से? 125 देशों में से। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 4 है आपका कि वर्तमान में ही लॉरियस अम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? आपका पुरस्कार कौन सा है? पुरस्कार है आपका लॉरियस अम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? आप जानते हो,
नीरज चोपड़ा जो भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, एथलेटिक्स प्लेयर है भाला फेंक में। ये आपके सामने इनकी इमेज दे रखी है। वो आपके नेशनल चैंपियन भी हैं। वो भी किस में, 2 बार गोल्ड मेडल, जो अभी चीन में आयोजित थी 19वीं एशियन प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, उन्होंने 88.88 मीटर भाला फेंक करके भारत के लिए उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले 2017 में भी एक बार इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। हाल ही में वर्तमान में जो लॉरियस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखे हैं? हम बात करेंगे वर्तमान में ही साउथ इंडिया बैंक के नए अध्यक्ष या चेयरमैन किसे बनाया गया है? अध्यक्ष बोल दो, चेयरमैन कौन बने हैं किसके? साउथ इंडियन बैंक के। ये आपके सामने इमेज दे रखी है। इनका नाम है वीजे कुरियन। इनका नाम क्या है? वीजे कुरियन। ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, वीजे कुरियन, एक ही बात है। वीजे कुरियन को साउथ इंडियन बैंक के नए अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया गया है। साउथ इंडियन, वर्तमान में हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने हैं? विजय कुरियन, जिसकी इमेज आपके सामने दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, अक्टूबर 2023 में 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन कहां पर किया गया? तो हम बात करते हैं जो अक्टूबर में होने वाला है 2023 में 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन कहां पर किया गया या कहां पर किया जाएगा? तो आज ही किया जाएगा। वैसे तो इंडिया की बात करें, भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र कौन सा? 141वां। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछें कि अक्टूबर 2023 में 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन कहाँ और कब हुआ था? डेट है आपकी 14 अक्टूबर 2023। भारत में किया गया, किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्तमान में ही किस राज्य के काजू का जीआई टैग दिया गया? काजू को जीआई टैग दिया गया। जीआई का मतलब आपको मैंने बताया था, जीआई का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट जिसकी गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होती है, काफी उच्च क्वालिटी की होती है, उसी को जीआई टैग मिलता है। जी का मतलब आपका हो गया जियोग्राफिकल, और आई का मतलब क्या हो गया अपना? इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये जीआई टैग होता है उन्हीं खाद्य प्रोडक्ट को दिया जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है, उसकी गुणवत्ता काफ़ी उच्च होती है। पूरे भारत में देखें तो बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिलता है। हम बात करें कि भारत में किस क्षेत्र के जो काजू है उनको जीआई टैग मिला है, तो राज्य आपका कौन सा है? राज्य है आपका गोवा राज्य। कौन सा राज्य है? गोवा राज्य। गोवा राज्य के काजुओं को कौन सा टैग मिला है? जीआई टैग मिला। आप पूछे तो जी का मतलब हो गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और जीआई टैग किन प्रोडक्ट को मिलता है? जिनकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है, बहुत बेहतर होती है, उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट होते हैं अपने। तो इसका मतलब सीधी बात यही हुई अपनी, जो गोवा के काजू है वो काफ़ी उच्च क्वालिटी के काजू होंगे, उनकी रेट भी आपको पता है हाई रेंज की होंगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखे हैं कि वर्तमान में ही एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 को 100 मीटर श्रेणी में एक नया रिकॉर्ड बनाकर भारत का सबसे तेज धावक बन गया। मतलब जो आपके अभी भारत की बात करें, भारत के बेंगलुरु में जो एथलेटिक्स चैंपियन 2023 हुई थी, जो ओपन एथलेटिक्स चैंपियन थी, उसमें 100 मीटर का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उस रिकॉर्ड बनाया किसने? उनका नाम क्या है? उनका नाम है, आपके सामने इमेज दे रखी है, मणिकांत होबलीधर। ये आपके सामने दे रखी इमेज, ये मणिकांत होबलीधर है। उन्होंने भारत में बेंगलुरु में 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में सिर्फ 10 मिनट 23 सेकंड में 100 मीटर की एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। बात करें भाई 100 मीटर में आज तक का सबसे नया रिकॉर्ड, सबसे तेज धावक कौन सा है?
ये आपके सामने फोटो दे रखी है, किसकी है, मणिकांत होबलीधर की है, जो उन्होंने 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो बेंगलोर में आयोजित की गई थी, उसमें उन्होंने 100 मीटर की जो दौड़ है, वो 100 मीटर की दौड़ कितने टाइम में पार की है, 10.23 सेकेंड में, 10.23 सेकेंड में उन्होंने ये एक नया रिकॉर्ड बनाया। अब यदि आपको बात करें कि 100 मीटर में यदि नया सबसे तेज धावक कौन है, तो उनका नाम है मणिकांत होबलीधर। टाइम है आपका 10.23 सेकेंड आपका टाइम हो गया इसका। ये आयोजित कहाँ हुई थी प्रतियोगिता, बेंगलोर में हुई थी। 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी आपकी। ये लो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अब आपको पता है जुर्माना कब लगता है कि जब बैंक के नियमों का कोई उल्लंघन करेगा। तो उल्लंघन किस बैंक ने किया है, किस पेमेंट बैंक ने किया है, तो वो आपकी पेमेंट बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने 5.4 करोड़, ये आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट, अब आप पेटीएम का यूज करते हो, पेटीएम पेमेंट बैंक तो है ही अपनी, उस पर कितने रुपए का जुर्माना लगा है, 5.4 करोड़ रुपए का। क्यों लगा है, कारण क्या है कि किसी भी एक बैंक दूसरे बैंक पर जुर्माना लगा रहा है, जिसका मतलब होते हैं कि सारी बैंकें होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी हुई है, उन्होंने उनके नियमों का उल्लंघन किया, उल्लंघन करने पर 5.4 करोड़ रुपए का क्या लगा है, जुर्माना लगा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में ही मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स कहाँ का एक नया पर्यटन स्थल बना है। आपका जो पर्यटन स्थल है उसका नाम दे रखा है आपके सामने, मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स ये कहाँ पर एक नया पर्यटन स्थल बना है, तो ये आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक नया, विशाखापट्टनम में एक नया पर्यटन स्थल बना है, उस पर्यटन स्थल का नाम क्या दे रखा है, मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स। यदि आप ये पूछ ले कि विशाखापट्टनम में बनने वाला एक नया पर्यटन स्थल कौन सा है, तो उसका नाम है मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स। या मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स जो नया पर्यटन स्थल बना है वो कहाँ पर बना है, विशाखापट्टनम में बना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि वर्तमान में ही भारत में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितने % हो गई है। हर साल आपको पता है महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ रही है। इस बार की बात करें 2023 की बात करें तो कितने % हो गई है, 37% हो गई। 22 में 35% थी, जबकि 23 में आपकी कितने % होगी, ये देखो 37% हो गई है। महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितने % हो गई है, 37% हो गई। 2023 की बात करें, हर साल महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ रही है। और ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन क्या है आपका कि वर्तमान में ही विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है। आप जानते हो गठिया रोग कौन सा होता है, आपने देखा होगा हाथों पैरों पर ऐसे गांठे गांठे बन जाती है। तो जो रोग है, विश्व गठिया रोग है, उस गठिया रोग के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया कब जाता है, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको बताना कमेंट बॉक्स में। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।